नमस्कार, सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। बता दें आपको, अगर आप भी चलाते हैं ऑटो में मोबाइल तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि हम भी आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। घटना है खास खजूरी थाने के अंतर्गत, जहां एक युवती ऑटो कर अपने घर के लिए रवाना होती है। वहीं दो अज्ञात बदमाश आकर उसके फ़ोन को छीनने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में वह विफल नज़र आते हैं तो लड़की को ही चलते ऑटो से बाहर खींच लेते हैं। वह लड़की को ऑटो से खींचकर नीचे रोड पर गिरा देते हैं और फ़ोन लेकर फरार हो जाते हैं। वह युवती इस टाइम चंद्रग्राम अखाड़ा ट्रॉमा सेंटर में वह युवती भर्ती है। उसकी नाजुक हालत बताई जा रही है। हमारी टीम मौके पर ट्रॉमा सेंटर अस्पताल जाकर उन्होंने जानने की कोशिश की तो बताया गया उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और हमारी टीम मौके पर मौजूद है। आइए सीधे ही आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपकी बेटी का? शीतल। शीतल, क्या उम्र है उनकी? 28 साल। क्या घटना हुई थी और कौन सी तारीख को हुई? बृहस्पतिवार का दिन था। कौन सी तारीख? बृहस्पतिवार की शाम को 11 तारीख। 11 तारीख को 11 थी या 12? जी। 8 साढ़े 8 बजे खजूरी चौक से ऑटो में बैठी थी जी। तो दो लड़के मोटरसाइकिल से आए। हाँ, उसका मोबाइल छीना और चोटी पकड़ के नीचे फेंक दिया। अच्छा, बाल पकड़ के नीचे फेंक दिया जी। और लड़के को बहुत चोट आई है। अस्पताल में पता नहीं कौन से वो ऑटो वाला लाया या दूसरा वाला लाया। ऑटो से गिरी है? ऑटो वाला लाया कोई भी है, पता नहीं। उसका ऑटो है जो चलते ऑटो से मतलब स्ट्रेचिंग करी है। हाँ, इन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपसे चलते ऑटो से जी। हाँ, उसको फोन छीना जी। अच्छा, ये घटना कितने बजे की है? 12 तारीख। 8:30 से 9, 9:30 के बीच में की है। अच्छा, जब 9 के बीच में उनके चोट आ गई तो ऑटो वाला ही हॉस्पिटल पहुंचा गया। इसी जगह। अच्छा, उनके चोट कहाँ आई है? सर में आई है। हाँ, एक मिनट। सर में आई है, कान से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है और सर में फ्रैक्चर है। अच्छा, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो पुलिस को आपने सूचना दी? जी हाँ, थाने गए थे, सोनी विहार थाने गए थे जी। हाँ, पहले सीलमपुर गए थे जी। फिर अपने सोनी विहार थाने में गए थे। सीलमपुर डीसीपी ऑफिस गए थे? नहीं, थाने में गए थे जी। अच्छा। हाँ जी। जी। खाली उन्होंने जिस जगह घटना हुई उस इलाके का थाना कौन सा लगता है? खजूरी खास। खजूरी थाने में इस बात की सूचना पुलिस को दी? अगले दिन हमने दी जाके जी। पुलिस ने कोई एक्शन लिया? जी नहीं, अभी नहीं लिया। कोई आश्वासन दिया आपको? तो एक पुलिस वाले आए थे तो यहाँ पे पूछ के गए थे जी। तो वो कह रहे थे लड़की अभी बोल नहीं पा रही है, जब इसके बयान लेंगे फिर। अच्छा, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं? अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। इतना बड़ा हादसा हो गया क्या? सर, हम सीलमपुर गए थे रिपोर्ट लिखवाने। उन्होंने कहा रात को 12 साढ़े 12 हो रहे थे, 8 फोटो लेके आओ, छोटी एक बड़ी फोटो लेके आओ। इतनी इस टाइम गुमशुदगी लिखवाने गए थे? गुमशुदगी लिखवाने गए थे कि हमें पता नहीं चला है। हमने सारे में ढूंढ लिया था उधर की साइड। रात को हमने जंगलों में नीचे भी जाके देखा क्योंकि पुलिस तो जा ही नहीं रही थी, तो हमने अपने आप कोशिश करी थी। नहीं पहुंचे तो आपको क्या लगा, वो गुम हो गई है? हाँ, हमें यही लगा था क्योंकि हमें पता है हमारा बच्चा कहाँ से घर पे आता है सीधा और गया ही नहीं है कहीं। उन्होंने कहा देख लो छानबीन करवा के। हमने कहा सर हमको पता है, तो कह रहे आप फोटो लेके आओ। तो आप सीलमपुर थाने क्यों गए? हम इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ से बैठी थी। अच्छा, वहाँ पे कॉल बंद हो गई थी। अच्छा, यानी हाँ, बात कि हमने कि कहीं इस रास्ते के बीच में कोई घटना हुई हो और वहाँ थाने में किसी ने लिखवाई तो पता चल जाएगा हमें, इस वजह से। और नहीं होगा तो कहीं और से उनके पास भी कंफर्म वो हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चला कि उनके साथ ये हादसा?
फिर वहाँ से हम क्या कहते हैं अपने हमने सोचा कि फिर अपने वाले सोनिया विहार के थाने में जाके देखते हैं एक बार। फिर हम जग प्रवेश हॉस्पिटल भी गए थे कि पता चल जाए, तो फिर हम सोनिया विहार थाने में गए तो उन्होंने देखा कि हाँ ये किसी ने हमें बताया तो था, वो सर कहीं और बिजी थे इसलिए वो पहुंच नहीं पाए थे वहाँ पे, पर उनके पास फोटो भेज दी थी किसी ने। तो उन्होंने कहा यही है आपकी लड़की, कि हमने जब देखा उसको एक्सीडेंट पड़ा था, जो वहाँ पे कोई गली में भी थी वो कह रही थी कि बीच में एक लड़की पड़ी हुई है 1 घंटे से, देखो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। तो एक वो अभी आए नहीं, उन्होंने कहा हमसे बात करा देना, नहीं तो जब भी बुलाएंगे हम तभी आ जाएंगे। अच्छा, 2 मियाँ भी ऑटो वाले नहीं, ऑटो वाले तो भैया लेके आए थे, उनकी तो बड़ी मेहरबानी जो लेके आए थे। उनके साथ एक मियाँ बीवी और थे, अच्छा मोमदन थे, बहुत अच्छे थे बेचारे, 12 बजे तक यहीं रहे थे। उन्होंने कहा कोई भी बात होए कुछ भी होए। अस्पताल कितने बजे पहुंचे? हम यहाँ 2 बजे पहुंचे। रात को? हाँ 1:30 बजे हमें थाने में पता चली, 2 बजे हम यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा, अब उनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, उसे कल आँख खोली है उसने पूरे दिन में, बल्कि डॉक्टर तो इतने अच्छे, इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर के, कोई गलती नहीं है कुछ भी कहीं से कहीं तक भी। अच्छा, क्या लगता है अभी वो बोलने की स्थिति में आ गई है? नहीं, बोलने की स्थिति में नहीं है, बस आँख खोलती है बंद कर लेती है। गंभीर चोटें कहाँ पे? गंभीर चोट यहाँ उसके पीछे अंदर रीढ़ के मतलब फ्रैक्चर हुआ थोड़ा सा, और जो ब्लड थोड़ा निकल गया है वहाँ पे, और थोड़ा कहीं कहीं धक्के से जब गए कल हम वो करवा कहते ना, हालत खतरे से बाहर है। हाँ अब तो खतरे से बाहर है, लेकिन हमें तो वो भी नहीं दी ना FIR, मतलब पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई करी नहीं है। आप तो वो इस तरीके से खेत के चोटी फेंक दी, कल को कोई वो लड़की जाएगी वो तो छुरा मारेंगे, क्योंकि हाँ कुछ होना तो है नहीं, जी है ना, गरीब की लड़की है, मान लो जैसे कर लो। आप लोग सोनिया विहार रहते हैं? हाँ जी, हम सोनिया विहार रहते हैं। कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? सर इस घटना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो IO साहब हैं अमित सर क्या नाम है, उन्होंने यहाँ पर लिखवाया गया है, यहाँ पर जो भी हमारी जो MLC बनी है उसमें ये लिखा गया है ये एक्सीडेंट केस है, और ये एक्सीडेंट केस नहीं है, ये केस क्या नाम स्टैचिंग का लूट पाट का केस है, क्योंकि उस गुड़िया को चलते ऑटो में से हाथ पकड़ के खींचा गया है। अच्छा, पुलिस ने यहाँ जो MLC बनाई है वो एक्सीडेंट का मामला लिखा सर है? यहाँ जो लिखा है जो वो एक्सीडेंट का बना हुआ है, रोड एक्सीडेंट। हाँ रोड एक्सीडेंट, ऑटो वाले से एक्सीडेंट हुआ है जी। और जबकि ऑटो वाले ने यहाँ पर लाकर छोड़ा गया है। जी। ऑटो वाले ने यहाँ छोड़ा गया है, उसके हम हेल्प मांग हमने को हमारे पे। वो ऑटो रिक्शे वाले हैं वो एक चश्मदीद हैं, क्या वो उनको कैमरे के सामने आके बोल सकते हैं? हाँ जी सर, वो ऑटो वाले अभी 2-4 मिनट में आने वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो सर उनका बहुत एहसान है हमारा जो हमारे को इस जगह पर लाए हैं। अब पुलिस हमारे को घुमा रही है, क्या नाम है, वो लोग यहाँ आके कहा जा रहा है हमारे से एक्सीडेंट केस है, जबकि ये लूट पाट का केस है। हमारी बिटिया खजूरी थाने से सोनिया विहार थाने में ऑटो में जा रही थी, रास्ते में से 2 लड़के बाइक पे आते हैं और बाइक पे आकर उन्होंने पीछे से फ़ोन छीना, तो हमारी बिटिया ने अपनी तरफ खींचा, तो बिटिया के उसने हाथ पकड़ के ही खींच लिया, तो जब नीचे गिरी और वो ऑटो वाले भैया थे वो घबरा गए थे, वो साइड में ऑटो लगा के फिर वहाँ भीड़ भाड़ हुई, थोड़ी देर वहाँ रुके 10-15 मिनट, फिर वो लेके सीधे हॉस्पिटल आए और यहाँ पर केस को बदल दिया गया है। यहाँ लिखा गया है ये एक्सीडेंट केस है, जबकि ये केस क्या ना लूट पाट का केस है। उसका फोन भी बिटिया का छीन कर वो ले गए हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से क्या अपील करें? मैं तो यही चाहता हूँ सर, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी क्या सेफ है? बेटी को ऑटो में चलते हुए ऐसी खींचा जा रहा है तो बेटी क्या सेफ है ये बताओ? एक बाहर का आदमी सवारी वाला ऑटो वाला वो बेचारा लेके हॉस्पिटल छोड़ रहा है, उस पे उल्टा इंजाम लगाया जा रहा है, क्या नाम है, ये एक्सीडेंट केस है। तो जी मैं ये चाहता हूँ पुलिस से, पुलिस इसको कार्रवाई करे, उन दोनों को जो भी दंड है कराया इन्होंने, जो भी इसमें स्टेचर को पकड़ा जाए, लूटपाट हुई है जो भी उनको पकड़ा जाए, पुलिस अपना एक्शन उठाए। हम मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं पुलिस हमारा साथ दे, सहयोग दे हमारे साथ। कचूरी पे कितने लगते हैं आप लड़के? मैं उनका जीजा लगा हूँ, मेरी साली लगती हैं। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपको? एक्चुअली क्या था कि हमारी साली 8 बजे तक घर आ जाती है, वो लक्ष्मी नगर पे जॉब करती है, तो कहीं जाती है कुछ भी करती है तो बता के जाती है, और उसका फ़ोन स्विच ऑफ इतनी जल्दी होता नहीं है, अगर होता हो तो वो कर लेती है कहीं ना कहीं से चार्ज, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होने देती है। तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे लेट हो गया उसको, तो हम ढूंढने निकले, तो क्या कहते हैं हम ढूंढते रहे, 1 बजे तक ढूंढते रहे, हमारे सारे भाई और ये साले हमारे आए, उन्होंने जहाँ पार्किंग शास्त्री नगर की जितनी भी पार्किंग नीचे को जाती है, हमें गलत ख्याल आ रहे थे कि हमारी लड़की रात की बात है तो कुछ घटना ज़्यादा गंभीर ना हो गई हो, तो हमने पार्किंगों में देखा, शास्त्री पार्क पता करा, खजूरी पता करा, हर ऑटो वाले को पूछ के करा कि कोई घटना तो नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। फिर ये हमारी छोटी वाली साली और हमारे बड़े वाले भाई साहब ये गए शास्त्री पार्क थाने में,
हमने कहा पहले रिपोर्ट लिखवा दो, हम तो ढूंढते ही रहेंगे, पुलिस वाले भी एक्शन ले लें, क्या अच्छा, जब पता। आप गए थे गुमशुदगी लिख ली थी आपकी? जब हमारे बड़े भाई साहब और साली जी गए थे, इनकी नहीं लिखी थी, इनके नॉर्मल से रजिस्टर पे जो लिखते हैं जी जी। वो पूछ लिया था। फिर इनसे बोला गया था कि आप फोटो दे दो। अब हमारे पास जो फोटो थी अवेलेबल वो छोटी थी, पासपोर्ट साइज फोटो थे। तो फिर हमारी छोटी वाली साली को बोला गया कि आपने इनकी बड़ी फोटो लाओ, 12x3 की जो होती है वो। तो इन्होंने मना करा, हमारे पास ये नहीं है, वो सुबह मिल सकती है आपको 7-8 बजे, हमारे जानकारी में होंगे, हम उनसे निकलवा देंगे, अभी हमारी FIR लिख लो। अच्छा, एक चीज बताइए, इतना बड़ा हादसा होने के बाद खजूरी इलाके की ये घटना है, थाना खजूरी में आपने इस बात की सूचना दी पुलिस को? हमने दी जी। हम फिर क्या कहते हैं, हमने सोचा कि पहले हम अपने घर पे जाएं, अपने घर वाले हमारा सोने बार पड़ता थाना। जी जी। तो हम वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे सारी बात बताई। तो वहाँ पे पुलिस वालों के पास ये रिपोर्ट आ रखी थी, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। जी एक्सीडेंट, वो उससे क्या कहते हैं मोबाइल छीना गया है। जी जी। वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। तो उन्होंने हमसे फोटो दिखाई उनकी लड़की की, तो हमने देखते पहचान लिया ये हमारी लड़की। अच्छा, खजूरी थाना पुलिस की ओर से आपको कोई आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वही नॉर्मली लिख रखा है, आए थे पूछने कि लड़के का बयान लेंगे, फिर उसके बाद एक्शन लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। तो अभी तक तो उसको होश नहीं आया था। आज या कल उसकी आंखें थोड़ी बहुत खुली है, बोल भी नहीं पा रही है ढंग से। अच्छा, जिस जगह घटना हुई है उस जगह को आप जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, देखी हुई जगह है वो तो। CCTV कैमरे वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे अंधेरा, लाइट ही नहीं है, वहाँ पे CCTV तो बहुत दूर की बात है। इस तरीके की वारदातें और भी वहाँ बहुत होती रहती है, मोबाइल स्कैचिंग की तो बहुत हो रखी है वहाँ पे। तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, रोज एक ना एक फोन तो छिनता ही होगा, आज नहीं तो परसों छिन जाएगा, परसों नहीं तो तरसों छिन जाएगा, वहाँ पे तो चलता ही है। अच्छा, जो पुलिसकर्मी आए थे यहाँ, जी, उनकी क्या रैंक थी, क्या नाम था? तो IO आए थे, वो अमित नाम थे। हाँ, ASI थे, अमित कुमार ASI थे। जी। वो आए थे, हमारे भाई साहब से मिले थे। जी। वो लड़की को देखने गए और देखते ही फिर वो डॉक्टरों से बात करी होगी कि लड़की होश में कब आएगी कब नहीं। जी। तो उनसे बताया गया अभी होश में नहीं आएगी, शायद कल आ जाए। जी। तो फिर वो बात करके और डॉक्टरों से फिर वो हमारे भाई साहब से बात करके चले गए फिर। और कोई चश्मदीद सामने आया? और कोई अभी तक ना देखी नहीं है। वो ऑटो वाले भाई जो है हमारे साथ, उन्होंने बताया था, वही लाए थे, एक वो है, एक हम है बस। और आगे पीछे हमारे कोई नहीं है। पुलिस वाले भी फिर ऐसे ही है, वो बस वही है, अपनी कर रहे हैं कागज, जो करना है उनको, एक्शन पूरी तरीके से ले नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर साहब से हमारे चैनल? मैं क्या कहना चाहूँगा, देखो वो जो इलाका है सोनेबार, वहाँ पे तो बहुत होता रहता है, वहाँ पे ठेके भी हैं और बाकी चरसी वगैरह बहुत घूमते हैं। तो किसी का ब्लेड मार दिया, किसी का फोन छीन लिया। आज तो हमारी लड़की के साथ ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया, अब तक नहीं रोका गया, तो फिर पता नहीं और लड़कियों के साथ होगा, क्योंकि हर किसी के ऊपर भुगतती है। फिर है, अब वो क्या कहता है, फ़ोन छीन लेते हैं, अब दूसरे का ऐसा फ़ोन छीन के और भी काम रुकते हैं। हमारे साथ तो बड़ा हो गया केस कि हमारी लड़की को तो ज़्यादा चोट लग गई सर में, कि भगवान न करे कुछ होता, पर खतरे से बाहर है। पर हम तो पूरी रात ऐसी हमारी निकल गई लड़की को ढूंढते। सर लव कुछ नाम है मेरा। लवकुश, कितने समय से आप ऑटो चलाते सर मेरे 7 साल हो गई छोटे। हैं? उस दिन क्या घटना हुई थी? सर मैं उस दिन दीदी आई थी वहाँ से, मैं खड़ा था खजूरी पर, मैंने बोला सोनी भैया दूसरा पुछता, तो वहाँ से निकला मैं, पीछे 2 लड़का है बाइक पर, उन्हें हाथ मारा, पता नहीं दीदी ने टाइट से पकड़ अच्छा, जो 2 लड़के थे हाँ जी। उन्होंने मुंह पे मास्क वगैरह कुछ लगा रखा था? उसने मार रखा था, डाटा मार रखा था आगे वाले ने, अच्छा। कोई पीछे वाले का कुछ नहीं था। मेरे गाड़ी देखती स्प्लेंडर बाइक थी, मैं होपलेस हो गया। उसके बाद दीदी को डाला गाड़ी में, सीधे यहाँ स्प्लेंडर पर बाइक थी? स्प्लेंडर बाइक थी सर। अच्छा, जिस जगह ये घटना हुई वहाँ कैमरे लगे हुए हैं? सर वहाँ पर कैमरे लगे हुए, आगे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब वो बाइक पे सवार होके आए? उसके बाद कुछ वो निकल गए थे। नहीं, चलते ऑटो के बराबर में बाइक लगाई उन्होंने? हाँ जी सर, मैं पीछे देख नहीं पाया था मैं कुछ भी। अच्छा। सीधी गिरी थी, उसके बाद पीछे आवाज आई थी, उसके बाद मैं गाड़ी रोकी थी यहाँ से, कम से कम इतनी वो गाड़ी खड़ी, इतनी गाड़ी रोकी थी मैंने, होपलेस हो गया सर मैं भी। अच्छा, हाँ जी। यानी उन्हें खींच के गिराया गया? हाँ जी। अच्छा, उनके कितनी चोट आई थी उस समय जब सर उस टाइम तो बेहोश हो गई थी, बस थोड़ा बहुत हाथ पे चल रही थी, सीधे मैं होपलेस हो गया, गाड़ी में डाला, सीधे यहाँ पर लेगा। मैं अपने भाई के पास फोन करा था, मेरे भाई को बुला लिया, दोनों भाई यहाँ पर आ गए। अच्छा, वो बेहोश हो गई थी? हाँ जी। तो अस्पताल आपने पहुंचा? हाँ सर, मैंने पहुँचाया था, रात को मैं 2 बजे यहाँ से गया था। नहीं, वहाँ ये घटना 8:30 बजे? 8:30 बजे की घटना तो है। यहाँ कितने बजे आप लेके? मैं यहाँ पर आ गया था 9 बजे करीब आ गया। 9 बजे? हाँ जी। तुरंत इलाज चालू हो गया? हाँ तुरंत हो गया सर। फिर आपको घर वालों को कैसे सूचना दिया? सर मैंने अपने घर वालों को बुलाया था, भाई को। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पर खजूरी हाँ। करी कंप्लेंट वगैरह, दीदी का फोटो ले गया, फोटो दिखाया। अच्छा, थाने में आपने सूचना दी? हाँ जी सर, हमने दी थी। अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने आपको कोई संपर्क किया आपसे? सर उसके बाद कोई संपर्क नहीं आया मेरे पास में। अच्छा। मेरे भाई गए थे, उसके बाद कुछ नहीं आया। क्या लगता है ये लूटपाट की ही घटना है? सर लूटपाट की घटना है सर ये। अच्छा, इससे पहले जैसा कि आप ऑटो चलाते हैं, खजूरी के आसपास इस तरीके की और भी घटनाएं होती? सर उस पर होती रहती हैं, रोजाना होती है? सर रोजाना होती है, उस पर होती रहता, मतलब कभी हफ्ते में, महीने में, खाड़ में होता रहता है उस पर। ये सारे फोन ही छिलते हैं इस पर।
सर के साथ मेरे भाई के पास फोन करा, मेरा भाई बुलाया, उसको हम दोनों भाई मिलकर यहाँ पर आए थे। एक अंकल मिले थे, एक आंटी मिली थी, वो मेरे साथ आए थे। अच्छा, वो स्प्लेंडर बाइक अगर सामने आ जाए तो आप पहचान सर नहीं पहचान पाऊंगा। अंधेरा था? सर अंधेरा था, वहाँ पर कुछ भी लाइट वाइट कुछ भी नहीं यहाँ पर, सर मैं नहीं पहचान पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन लोगों ने कपड़े किस तरीके के पहने? सर मैं कुछ भी नहीं देखा, खाली बाइक देखी थी, उसमें टाटा बंद रहा था, वो सीधे ब्लैक कलर कपड़े थे, सीधे तुरंत ही भाग गए थे। मैं कुछ भी नहीं देख पाया, मैं होपलेस हो गया था सर मैं उस टाइम। सर, इस घटना के बारे में, जैसा कि आप उसी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा चला। सर वहाँ पर आए दिन यही हादसे होते रहते हैं, मेरे साथ भी पहले हो चुका है ये काम। वहाँ जो खजूरी स्टैंड है जहाँ पे हम लोग गाड़ी भरते हैं, पहले भी करीबन 6 महीने पहले मेरी भी गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी, उसके साथ भी यही हादसा हुआ था। उसका तो फ़ोन छीन के भागे थे, क्योंकि उस टाइम मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो वो इलाका ही ऐसा ही है, वहाँ पर आए दिन ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा, क्या लगता है अगर उस जगह पुलिस मुस्तैद रहे तो शायद ऐसे हादसे ना हो? कभी भी नहीं हो सकते वहाँ पे, क्योंकि वो एरिया मोमडनों का ज़्यादा है। तो वहाँ पे आए दिन कभी लड़की छेड़ना, फ़ोन छीनना, किसी को मार पीट, दारू वारू पी के गाली गलौज करना, वहाँ पे आए दिन ये काम होते रहते हैं। यानी इसका कोई तो समाधान आपको लगता होगा, अगर पुलिस वहाँ मुस्तैदी दिखाए, पेट्रोलिंग रहेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सुरक्षा तो रहेगी। मतलब वो थोड़े आदमी डरेंगे कि यहाँ पे पुलिस वाले रहने लगे हैं, या पकड़े जाएंगे, या कुछ ना कुछ तो होगा ही उनके साथ। अब ये तो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब तो बस ये गाड़ी का मालिक मैं ही हूँ, मेरा ड्राइवर जिसके साथ ये हादसा हुआ। जी, जैसे कि हमने अभी आपको रूबरू करवाया पीड़ित परिजनों से, उनका सीधा ही आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस स्नैचिंग को रोड एक्सीडेंट में तब्दील कर रही है, जैसे कि अभी हमने आपको पीड़ित परिजनों से रूबरू करवाया। और जो ऑटो चालक था चश्मदीद गवाह, उसको भी हमने आपको दिखाया। क्या लगता है कि इस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं या कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है? कई सवाल उठ खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर। देखते हैं कि किस प्रकार से उन मुलजिमों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहें। अगर आप भी ऐसे ही किसी समस्या में जूझ रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सीधे ही हमारी टीम आपसे रूबरू करेगी और आपकी आवाज़ को उन अधिकारियों तक पहुंचाएगी जिनकी बनती है जिम्मेवारी। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।